एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर उस घंटी को दिखाया जाता है जो 400 साल बाद वापस से बज रही होती है और इनरो आखिरकार हार जाता है। यहाँ पर लूफ़ी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि क्या तुमने सुना उस घंटी की आवाज़ को। वो गोल्ड की सिटी सच में थी 400 सालों से, वो भी यहाँ इस आसमान में। और यहाँ पर सभी के सभी लोग उस घंटी की आवाज़ को सुन रहे होते हैं और उसॉप बोलता है कि लूफ़ी ने कर दिखाया, उसने इनरू को हरा दिया, इसका मतलब मेरी ट्रेनिंग काम आ गई। यहाँ पर कैनफल उस घंटी की आवाज़ सुनकर रोने लगता है और बोलता है कि लड़ाई ख़त्म हो गई, इनरू हार गया। मुझे पहले ही पता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि सब पहले की तरह हो जाएगा। फिर यहाँ पर कॉनिस को दिखाया जाता है जो बोलती है कि आखिरकार ये सब हुआ क्या, और हाँ, शायद ये आवाज़ तो उस व्यर्थ की है। फिर यहाँ पर वाइपर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि नोलैंड, क्या तुमने सुना, हम सब यहाँ पर हैं, मुझे माफ़ कर देना तुम्हें इतना ज़्यादा इंतज़ार कराने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा वो परिवार वाला मतलब क्रिकेट भी इस आवाज़ को सुन पाएगा और सबको पता चलेगा कि गोल्ड की सिटी सच में थी, तुम झूठे नहीं थे। फिर यहाँ पर उस सांप को दिखाया जाता है जो उस बैल की आवाज़ सुनकर रोने लगता है और पहले की बातें याद करता है कि वो बैल पहले रोज़ बजती थी और आखिरकार इतने दिनों बाद जाकर वो वापस से बजी। फिर यहाँ पर जया आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिकेट और उसके सभी के सभी साथी ये घंटी की आवाज़ को सुन रहे होते हैं और क्रिकेट बोलता है कि ये पक्का उस गोल्डन बैल की ही आवाज़ है, और ये कहने के बाद वो ऊपर देखता है और बोलता है कि ये तो वही लड़का ही है। मैंने इसके बारे में सुना था कि जब आसमान में खड़े एक आदमी पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब उसकी शैडो आसमान में दिखाई देती है, जिसे सुनकर वो मंकी बोलता है कि मैं समझ गया, इसका मतलब मैंने और स्ट्रॉ हेड पायरेट ने जिन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को देखा था वो असली में किसी की परछाई थी। जिसे सुनकर क्रिकेट बोलता है कि हाँ, वैसे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि गोल्ड की सिटी ऊपर होगी और स्काइपिया भी सच में होगा, और इसका मतलब मेरे पूर्वज झूठे नहीं थे। तुम्हारा शुक्रिया लूफ़ी उस बैल को बजाने के लिए। और इस सब के बाद हमें आसमान में लूफ़ी की एक बड़ी सी शैडो दिखाई जाती है, जिसे देखकर क्रिकेट स्माइल करता है और फिर अचानक से रोने लगता है और बोलता है कि मुझे खुशी है कि वो सब स्ट्रॉ हेड पायरेट्स बिल्कुल ठीक हैं। तुम सबका फिर से शुक्रिया मेरे लिए ये सब करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि मेरे पूर्वज झूठे नहीं थे। फिर यहाँ पर वापस से स्काइपिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनरो और उसकी आर्क मैक्सिम ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर स्काइपियंस बोलते हैं कि वो तो इनरू की शिप थी और वहाँ पर इनरू भी था। और क्या इसका मतलब इनरू हार गया? पर कैसे? ये सब करा किसने? और ये सब देखने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब गोरिल्लास ये सब देखकर बोलते हैं कि आखिरकार 400 साल बाद वो बैल बच गई। यहाँ पर अपर यार्ड को दिखाया जाता है और कुछ लाइनें बताई जाती हैं कि इन यादों को भुलाना मुश्किल होगा, तो दोस्तों का वापस मिलने का वादा,
क्रिकेट का नोलैंड पर भरोसा करके गोल्ड की सिटी ढूंढना और लूफी का उस बैल को बचाना, वाइपर का अपने पूर्वजों का वादा पूरा करने की कोशिश करना। और जब अब की वो घंटी बज चुकी है और सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई ख़त्म हो गई थी और इनरू भी अब हार चुका था। फिर यहाँ पर लूफी और नामी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी नामी से बोलता है कि क्या क्रिकेट ने ये आवाज़ सुन पाई होगी, जिसे सुनकर नामी बोलती है कि हाँ, उसने पक्का इस आवाज़ को सुना होगा। फिर यहाँ पर स्काइपिया के सभी लोग और उन गोरिल्लास को दिखाया जाता है, जो तेजी से अपर यार्ड की तरफ जा रहे होते हैं। और सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब इनरू वहाँ से जा चुका था और क्योंकि अब स्काइपियंस और उन गोरिल्लास के पहले के घर नहीं बचे, तो अब सब लोग अपर यार्ड पर ही आ रहे होते हैं। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राकी आयशा का बैग लेकर आयशा के पास वापस आ जाती है और उससे बोलती है कि माफ़ करना, ये रहा तुम्हारा खजाना। जिसे देखकर आयशा बोलती है कि मुझे वो नहीं चाहिए, और ये कहने के बाद वो राकी को गले लगा लेती है। और पीछे से कामाकीरी ये सब देख रहा होता है। यहाँ पर सभी के सभी लोग अपने घायल साथियों को बचाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, ताकि सबको बचा सकें। फिर यहाँ पर चॉपर और ज़ोरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉपर ज़ोरो से बोलता है कि तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मुझे तुम्हें ठीक करना होगा। जिसे सुनकर ज़ोरो चॉपर से बोलता है कि नहीं, मेरे से ज़्यादा बेकार हालत तो उसकी है, तुम जाकर उसकी देखभाल करो। जिसे सुनकर चॉपर वाइपर के पास चला जाता है। पीछे से शांची ज़ोरो से बोलता है कि पर वो तो हमारा दुश्मन था। जिसे सुनकर ज़ोरो बोलता है कि हाँ, पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पर आयशा चॉपर से बोलती है कि क्या तुम वही रकून डॉग हो जो वाइपर को ठीक करोगे। जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि नहीं, मैं तो रेनडियर हूँ, देखो मेरे सींग भी हैं, और हाँ, मैं उसे ठीक कर दूँगा। जिसे सुनकर आयशा चॉपर से बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर यहाँ पर गैनफॉल को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि मुझे जाकर डिवाइन सोल्जर को बचाना होगा, जिनसे इनरू ने अपना काम करवाया था। और ये कहने के बाद वो उस जगह की तरफ जाने लगता है जहाँ पर पहले आर्क मैक्सिम था। फिर यहाँ पर उसॉप और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर उसॉप बोलता है कि अब वो गोल्ड की सिटी गोल्ड की नहीं रही। जिसे सुनकर ज़ोरो बोलता है कि हाँ, तुमने सही बोला, और इसका मतलब ये है कि हम पहले की तरह ही गरीब हैं, जैसे हम पहले थे। फिर यहाँ पर उन सभी गोरिल्लास को दिखाया जाता है, जो बोलते हैं कि वाइपर अभी उन सब स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के साथ है, तो क्या वो ठीक रहेगा। जिसे सुनकर राकी बोलती है कि हाँ, चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि आयशा ने उन सब से दोस्ती करी थी, और वैसे भी वो लोग बुरे नहीं। फिर यहाँ पर लूफी और नामी को दिखाया जाता है, जो बहुत सारा खाना लेकर बाकी सब लोगों के पास आ रहे होते हैं। जिसे देखकर शांजी बोलता है कि ये तो नामी सान और कॉनिस हैं। यहाँ पर कॉनिस बोलती है
कि मुझे आप सबकी चिंता हो रही थी। जिसे सुनकर शानजी बोलता है कि पक्का आपको ज़्यादा मेरी चिंता हो रही होगी। पीछे से उसॉप ये सुनकर बोलता है कि पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। यहाँ पर ज़ोरो लूफ़ी से बोलता है कि तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिला, जिसके रिप्लाई में लूफ़ी बोलता है कि हमें ये सब उन सब पुजारियों के कमरों से मिला। वैसे वहाँ पर और भी खाना था, पर वो सब मैंने खा लिया। और तभी नामी कॉनिस से बोलती है कि वैसे तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं। जिसे सुनकर कॉनिस काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है कि उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और अब वो नहीं रहे। शानजी ये सुनकर बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और तभी पीछे से वहाँ पर पकाया आ जाता है, जो बोलता है कि क्या हुआ, क्या कुछ बुरा हुआ है। जिसे सुनकर लूफ़ी बोलता है कि पर वो तो मर गया था, फिर ये क्या पगाया का भूत है। और इस सब के बाद वो सब लोग पगाया को देखकर उससे बोलते हैं कि हम सब तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर कॉनिस अपने पापा को जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है। पगाया ये देखकर बोलता है कि जब इनरू ने मुझ पर हमला करा तब मैं नीचे गिर गया था, वो भी वाइट सी में, इसलिए मैं बच गया। फिर यहाँ पर उन सारे डिवाइन सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो 400 साल बाद वापस से अपने परिवार से मिलते हैं। और वो सब लोग गैनफॉल से बोलते हैं कि आपका शुक्रिया, आपने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी। जिसे सुनकर गैनफॉल बोलता है कि नहीं, मुझे तो आप सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि आप सबको यहाँ पर काम करना पड़ा पूरे 6 सालों तक के लिए। पीछे से एक लेडी गैनफॉल से बोलती है कि पर अब क्या लड़ाई ख़त्म हो गई, और क्या हम सब स्काइपियंस और गोरिल्लास एक साथ रह पाएंगे। फिर यहाँ पर लूफ़ी और उसके सभी के सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जो खाना खाने के बाद आराम कर रहे होते हैं। जहाँ पर लूफ़ी नामी से बोलता है कि आज की रात हम यहीं पर ही सोते हैं। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि पर शिप पर जाकर हम आराम से सो पाएंगे। जिसे सुनकर लूफ़ी उसॉप से बोलता है कि क्या तुमने सुना, इसे प्रकृति की सुंदरता की कोई समझ नहीं। नामी ये सुनकर बोलती है कि बकवास करना बंद करो। फिर यहाँ पर इनरू की शिप को दिखाया जाता है जो ऊपर उड़ रही होती है। जहाँ पर इनरू बोलता है कि ये सब भाड़ में जाएं, मैं तो जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए था। मैं अपने सपनों की दुनिया में जा पाऊँगा। और इसके बाद वो बोलता है कि तो फिर चलो आर्क मैक्सिम, उस चमत्कारी दुनिया में जहाँ पर फेरी अर्थ है। और ये कहने के बाद वो वहाँ से मून की तरफ कहीं पर चला जाता है। फिर यहाँ पर वाइपर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर। जिसे सुनकर कॉनिस उससे बोलती है कि ज़्यादा हिलो मत, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। और तभी पीछे से वहाँ पर गांव का हेड आ जाता है जो वाइपर से बोलता है कि पता नहीं हम सब इतने सालों से बेवजह क्यों लड़ रहे थे, जबकि लड़ाई की कोई बड़ी वजह थी ही नहीं। जिसे सुनकर वाइपर बोलता है कि आपका इस सब से क्या मतलब है। वो गांव का हेड वाइपर से बोलता है कि मेरे साथ आओ। और ये कहने के बाद वो और गैनफॉल उसे कुछ दिखाने के लिए बाहर ले जाते हैं।
और वहाँ पर हो रही होती है एक पार्टी जिसमें सभी के सभी लोग होते हैं, जिसे देखकर वाइपर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। सब लोग खुश हैं क्योंकि किसी को इस बात से मतलब नहीं कि वो कौन है, वो गोरिल्ला है, स्काइपियंस है या फिर कोई पायरेट है जो नीचे के समुद्र से आया है। उन सबको पता चल गया था कि वो सब एक जैसे ही हैं और यहाँ पर सभी के सभी लोग उस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और वाइपर ये सब देखकर एक स्माइल करता है। और इस सब के बाद हमें लास्ट में नोलैंड और कलकारा की फ़ोटो को दिखाया जाता है।